नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। और इस वक्त हम सोलन नगर निगम कार्यालय के बाहर से आपको ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। नगर निगम सोलन का यह हॉल है जहां पर ग्रामीण विकास बैंक के डायरेक्टर का आज चुनाव हो रहा है। यह चुनाव कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के लिए इस वक्त प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है दोनों राजनीतिक दलों की, क्योंकि दोनों राजनीतिक दलों ने अपने अपने प्रत्याशी इस चुनावी रण में उतारे हुए हैं। पिछली बार भारतीय जनता पार्टी के मदन ठाकुर यहां से निदेशक निर्वाचित हुए थे। पूरे जिला का यह चुनाव है। सोलन जिला के करीब 11,000 मतदाता इस चुनाव में भाग लेंगे। और आप तस्वीरें इस वक्त देख सकते हैं कि ग्रामीण विकास विभाग के निदेशक पद के चुनाव के लिए कितने बड़ी संख्या में यहां पर वोटर पहुंचे हुए हैं। जिला भर से वोटर यहां पर आए हुए हैं और काफी इस चुनाव को लेकर दोनों प्रत्याशियों ने, क्योंकि कांग्रेस की ओर से मनीष को चुनावी रण में उतारा गया है। मनीष भारद्वाज चुनावी रण में उतरे हैं और भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थित उम्मीदवार है वो योगेंद्र वर्मा है, जो वर्तमान में मंडल में कोषाध्यक्ष भी है। और दोनों के बीच में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पहले चुनाव की तैयारी यशपाल ठाकुर द्वारा की गई थी, लेकिन उनका नॉमिनेशन रिजेक्ट हो गया, तो योगेंद्र वर्मा कवरिंग कैंडिडेट थे जो अब भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी है। और इस चुनाव को लेकर काफी उत्साह वोटरों में आप देख सकते हैं कि किस कदर यहाँ पर भीड़ लगी हुई है। बड़ी संख्या में यहाँ पर इस वक्त चुनावी रण में इस वक्त दो प्रत्याशी है, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की ओर से, और बड़ी संख्या में वोटर यहाँ पर चुनाव लड़ने के अपना मतदान करने के लिए आए हुए हैं। जिला सोलन से जिला भर के वोटर यहाँ पर आप तस्वीरें देख सकते हैं कि काफी धक्का मुक्की भी हो रही है। और सोलन की यह तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ग्रामीण विकास बैंक के निदेशक के लिए कंडाघाट जोन के वोटरों को इस वक्त बुलाया जा रहा है। इस तरह से जोन वाइज यह चुनाव हो रहा है जो, और बड़ी संख्या में और भी तस्वीरें इस वक्त आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि किस तरह का यहाँ पर माहौल बना हुआ है। पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ से बाजी मारी थी, और क्योंकि प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की उस वक्त सरकार थी और मदन ठाकुर जो वर्तमान में मंडल अध्यक्ष भी है, उस वक्त भी मंडल अध्यक्ष थे, वो चुनाव जीते थे। लेकिन इस बार प्रदेश में सरकार बदली है। इस बार सरकार कांग्रेस की है। कांग्रेस के प्रत्याशी पिछली बार भी मनीष भारद्वाज से कंडाघाट से संबंध रखते हैं, और इस बार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थित चेहरा है वो योगेंद्र वर्मा है। वो भी कंडाघाट उपमंडल से ही ताल्लुक रखते हैं, चायल क्षेत्र के हैं, और एक ही तरफ के दोनों प्रत्याशी इस चुनावी रण में उतरे हुए हैं। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सोलन की। सोलन की ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। और इस वक्त हम नगर निगम कार्यालय के हॉल के पास से आपको दिखा रहे थे। ग्रामीण विकास विभाग के निदेशक का आज चुनाव हो रहा है। ग्रामीण विकास बैंक के निदेशक का आज चुनाव हो रहा है, और जिला भर से ये मतदाता यहाँ पर मतदान करने के लिए पहुंचे हुए हैं। जो शेयर होल्डर है वो यहाँ पर मतदान करने के लिए पहुंचे हुए हैं। करीब 11,000 वोटर बताए जा रहे हैं जो इस चुनाव में अपने मतदान का प्रयोग करेंगे बड़ी संख्या में। और उस चुनाव को लेकर दोनों राजनीतिक दलों में, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों की ओर से इस वक्त प्रत्याशी चुनावी रण में उतारे गए हैं। और और चुनावी रण में
उतारे हुए हैं। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने पिछले बार जब निदेशक का चुनाव हुआ था तो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी उसमें विजयी रहे थे। और तस्वीरें इस वक्त सोलन के ठोडो मैदान की भी हम आपको दिखाएं कि बड़ी संख्या में वोटरों को गाड़ियों के माध्यम से लाया गया है। और आप तस्वीरें देख सकते हैं कि गाड़ियों का यहाँ जमावड़ा खड़ा हुआ है। ठोडो मैदान की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं और इस चुनाव को लेकर वोटरों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि दोनों दलों के जो प्रत्याशी हैं उन्होंने अपना पूरी शक्ति इस वक्त लगाई हुई है, पूरी ताकत अपनी झोंक दी है इस चुनाव में। और भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी है योगिंदर वर्मा जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो हम उनसे भी। योगिंदर जी, पंजाब केसरी टीवी में आपका सबसे पहले तो स्वागत है। और ग्रामीण विकास विभाग के बैंक के निदेशक का आज चुनाव हो रहा है, आप प्रत्याशी भी है, तो हम देख रहे हैं बड़ी संख्या में वोटर आए। तो कितने टोटल वोटर है इस चुनाव में और कौन सा एरिया कवर होता है इस चुनाव में? लगभग ये बहुत बड़ा चुनाव है, 5 कंस्टिट्यूंसी का चुनाव है, जिसमें कि रेणुका, छात, सोलन, कसौली और अर्की। और इसमें लगभग 12,000 से ऊपर के वोटर हैं।